Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बीते कुछ दिनों में ज्ञान के मंदिर की जगह सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। जिस संस्थान ने डॉक्टर जाकिर हुसैन, खान अब्दुल गफ्फार खान, हामिद अंसारी, नसीरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर और जफर इकबाल जैसी अलग अलग फील्ड की हस्तियां इस देश को दी, उसी कैंपस में आज देश के प्रथम नागरिक, जी हां, देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विरोध की हलचल है। वो भी तब जब संवैधानिक पद पर होने की वजह से राष्ट्रपति कोविंद वहां के पदेन विजिटर हैं। एएमयू के छात्रों का एक गुट आरएसएस और बीजेपी के विरोध के बहाने 7 मार्च को दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने आ रहे राष्ट्रपति और दूसरे मेहमानों के विरोध की धमकी खुलेआम दे रहा है। इनका तर्क है कि वो देश के राष्ट्रपति का नहीं बल्कि संघी मानसिकता का विरोध कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या एएमयू किसी खास विचारधारा की बंधक है? सवाल यह भी उठता है कि क्या एएमयू किसी खास शख्स या समुदाय की जागीर है? देश संविधान से चलेगा या गुंडागर्दी की जुबान से? आतंकी अफजल गुरु का समर्थन और उसके लिए अंतिम नमाज पर आपत्ति नहीं, लेकिन सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे महामहिम पर ऐतराज। इस मानसिकता को लेकर हम कुछ बड़े और कड़े सवाल पूछेंगे। हम तो पूछेंगे कि क्या राष्ट्रपति कोविंद के एएमयू दौरे पर सियासत की जा रही है? हम ये भी पूछेंगे कि क्या कट्टरपंथी सोच वाले तय करेंगे कि राष्ट्रपति को कहां जाने दिया जाए और कहां नहीं? और सवाल नंबर 3 हम ये भी पूछेंगे कि क्या राष्ट्रपति को दलगत राजनीति में बांधकर कुछ लोग छोटी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं? राष्ट्रपति पर घमासान, अब एएमयू में हिंदू मुसलमान। इसी टॉपिक पर, इसी मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। खुद अलीगढ़ से भी मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक नजर इस घटनाक्रम पर। हमारा एक ऑब्जेक्शन ये है, जो भी आरएसएस विचारधारा के लोग हैं वो कैंपस से दूर रहें तो बेहतर होगा। संघ को पूरा देश बर्दाश्त कर नहीं कर रहा बल्कि सहयोग कर रहा है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलग है क्या? उसको भी वहां पर राष्ट्रपति का स्वागत करना चाहिए। वो देश के राष्ट्रपति हैं, महामहिम है, उनका स्वागत हर हालत में होना चाहिए। जिस संस्थान की बुनियाद समाज को दिशा देने के लिए रखी गई थी, वो इन दिनों गैर वाजिब वजहों से चर्चा में है। बीते दिनों एक संदिग्ध आतंकी की वजह से सुर्खियां बटोरने वाला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इस बार राष्ट्रपति के विरोध की वजह से चर्चा में है। ज्ञान के मंदिर में जब राजनीति पैर पसारती है तो पद की गरिमा और विरोध के तरीके एक घाट पर नजर आते हैं। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, राष्ट्रपति पर घमासान, अब एएमयू में हिंदू मुसलमान। हमारे कल एक सांसद जी का हमारा बयान आया कि मैं 7 विधायकों को लेकर अंदर आऊंगा जिसमें दम और रोक के दिखा ले, तो ये बहुत शर्म की बात है। एक सांसद जी से मुंह से ऐसे लफ्ज निकलने, कहीं ना कहीं उन्हें जनता ने चुना था, उन्हें डेवलपमेंट के लिए चुना था, उन्हें विकास करने के लिए चुना, ना कि ऐसे यूनिवर्सिटी के छात्रों के खिलाफ ऐसा बयान देने के लिए चुना था। राष्ट्रपति कोविंद को 7 मार्च को एएमयू के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेना है, लेकिन एएमयू छात्र संघ का एक गुट पुराने जमाने के बयानों की बुनियाद पर विवाद की इमारत खड़ी करना चाहता है। छात्रों के इस गुट को आरएसएस और बीजेपी नापसंद है। उन्हें कैंपस में हर कोई कबूल है सिवाय इन लोगों के, भले ही वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। विरोध की ऐसी आवाज को जहां से भी शह मिल रही हो, मगर सार्वजनिक मंच से सरकार से लेकर सियासी दल तक राष्ट्रपति पद की गरिमा पर आंच न आने देने की दुहाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति का विरोध वहाँ नहीं कर रहे हैं लोग, बल्कि राष्ट्रपति के साथ जो कुछ संगठनों के साथ लगाव हो रहा है, तो राष्ट्रपति पद के प्रति तो ऑनर है क्योंकि वो वहाँ के चांसलर हैं, रेक्टर हैं, तो उसमें समस्या नहीं है। समस्या वहाँ के लोगों का है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि राष्ट्रपति पद की गरिमा को बनाए रखा जाए और उसमें कुछ समझौता किसी भी तरफ से नहीं होना चाहिए। ऐसे संगठनों को भी वहाँ नहीं जाना चाहिए जो विरोध करते हैं या जिनका टकराव।
तरह का विरोध ठीक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति जी एक बहुत सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान है और उनके विरोध करना मुझे लगता है कि किसी तौर से किसी तरह से भी जायज़ नहीं। कुछ ही लोग कर रहे होंगे, सारा एएमयू नहीं कर रहा है। एएमयू में राष्ट्रपति के दौरे का विरोध शुद्ध सियासत है। जिन छात्रों का काम पढ़ाई करना है वो सियासत कर रहे हैं। कैंपस से अगर संदिग्ध आतंकी निकलता है तो उस पर उनका गुस्सा बाहर नहीं आता है। कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाने के नाम पर उन्हें कट्टर रास्ते पर चलने से गुरेज नहीं। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिले के बावजूद मदरसों जैसी सोच से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। राष्ट्रपति के दौरे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश पर हल्ला शुरू हुआ तो छात्र संघ की सफाई सामने आ गई। हम उनका वेलकम करना चाहते हैं और कभी उनका विरोध नहीं हुआ था, ना होगा, लेकिन राष्ट्रपति साहब की आड़ में कोई कम्युनल लोग यूनिवर्सिटी में ना आए, इस बात की चेतावनी हमने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को दी है। हम तो पूछेंगे कि क्या संघी मानसिकता के नाम पर एएमयू में राष्ट्रपति कोविंद का विरोध सियासी फायदे के लिए है? मेरा आज का सवाल एक बार फिर मैं दोहराता हूं ताकि आपके जवाबों का हमको इंतजार रहता है इस लाइव पोलिंग के दौरान कि क्या संघीय मानसिकता के नाम पर एएमयू में राष्ट्रपति कोविंद का विरोध सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपने जवाब हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #AMU में कोविंद, इसके जरिए भी आप फेसबुक पेज पर जाकर और न्यूज़18 इंडिया के ट्विटर हैंडल पर जाकर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराते हैं जो खास लोग इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में दो खास मेहमान, अमीर जैदी साहब जो कि CPI के प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। अब निजेश अवस्थी जी RSS के जानकार, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आपका भी स्वागत करता हूं मैं। और जो लोग हमारे साथ बाहर से जुड़ रहे हैं उसमें डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मेरे साथ अलीगढ़ से दो खास मेहमान हैं, वहाँ के छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं। नदीम अंसारी साहब जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है एएमयू स्टूडेंट यूनियन के। नदीम साहब स्वागत है आपका। और उनके साथ अमीर मिंटो, ये दोनों लोग एक साथ वहाँ पर बैठे हुए हैं जो विरोध कर रहे हैं राष्ट्रपति कोविंद की इस यात्रा का। और साथ में यहाँ पर हमारे साथ हैं फैजुल हसन जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं स्टूडेंट यूनियन के अलीगढ़ के। और साथ में हम सब के साथ मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब हैं जो कि मुस्लिम क्लरिक हैं, मसलन लॉ बोर्ड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप सबका इस डिबेट में मैं स्वागत करता हूँ। मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल नदीम अंसारी साहब आपसे है। नदीम साहब, आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बीते दिनों और उसमें आपने कहा कि राष्ट्रपति कोविंद को आप स्वागत नहीं करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं, देश का प्रथम नागरिक, देश का महामहिम, आपकी यूनिवर्सिटी का चांसलर, विजिटर, तमाम पदेन उनके पास हैं, आपको लगता नहीं कि आपने एक बेहद बेहुदा और सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश की इस तरह की बयानबाजी करके? आपको इस देश से माफी मांगनी चाहिए। अवस्थी साहब, मेरा जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी थी उसके अंदर जो हमारा जो विरोध था, हमारा विरोध प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नहीं है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने करी उसको देखिए। हमारा जो विरोध है ऐसी मानसिकता के लिए है जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को एलियन बोलती है, ऐसी मानसिकता के लिए है जो गाय के नाम पे मुसलमानों को मरवाती है, ऐसी सोच के बारे में है जो संविधान बदलने की बात करती है, ऐसी सोच के बारे में है जो नदीम अंसारी, आपने राष्ट्रपति कोविंद का नाम लेके विरोध किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस देश के राष्ट्रपति हैं, इस देश के प्रथम नागरिक हैं और चुनकर वहां पहुंचे हैं। अवस्थी साहब, मैंने सोच का विरोध किया है, ऐसी सोच का हम विरोध कर रहे हैं। एक बार फिर सोचिए आपने क्या बोला था। मेरे पास आपका पूरा बयान रखा है, मैं अभी देश के सामने दिखा दूंगा उसको। हमने बोला है हम ऐसी सोच का विरोध करते हैं जो मुस्लिम। दिखाऊं मैं आपको? एलियन बोलते हैं। सुनवाऊं मैं आपको? दिखाइए। सुनवाऊं मैं आपको? आपने क्या कहा 2 दिन पहले? सुनना चाहते हैं कि भूल गए? सोच का विरोध, मैं सोच का विरोध कर रहा हूं, सोच का। ऐसी सोच जो इस देश नदीम साहब चाहती है, ऐसी सोच का मैं नदीम साहब, ये बेहद सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश आपने की है। सस्ती लोकप्रियता बेहद का सस्ती काम जो है वो बीजेपी और आरएसएस बेहद का है। सस्ती, हमारा काम नहीं है सस्ती लोकप्रियता, बेहद सस्ती। नदीम अंसारी, आप एक छात्र नेता की तरह बात नहीं कर रहे हैं, आप एक राजनेता की तरह बात कर रहे हैं। आप ऐसा लगता है कि किसी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि शुरुआत में माफी मांग लीजिए, डिबेट को मैं अलग दिशा में ले जाऊंगा। आपके पास मौका है। अवस्थी साहब, बिल्कुल गलत बात।
अवस्थी साहब बिल्कुल गलत बात। मैं जो अपोज कर रहा हूं वो ऐसी सोच का कर रहा हूं जो इस देश के दो टुकड़े करना चाहती है। आपने राष्ट्रपति कोविंद के उस सम्मानित पद को बदनाम करने की क्या सुपारी ली है किसी से? नहीं, क्या नहीं, किसी के इशारे पर ये काम कर रहे हमारा हैं? नहीं है, काम बीजेपी और आरएसएस का है। ये काम बीजेपी और आरएसएस का है। ये आपको हमारा कैसे काम नहीं पता है? है। बीजेपी आरएसएस में आप रह के आए हैं क्या? बड़ा जानते हैं बीजेपी आरएसएस को आप? बीजेपी और आरएसएस का है। आप नदीम अंसारी, मैं आपको सुनवाता हूं। मुद्दे पे आइए, नदीम अंसारी मुद्दे पे आइए। अवस्थी साहब आप मुद्दे पे आइए। यहाँ मुद्दे पे आ रहा हूं अपोज नहीं कर रहा। मैं। ये यही मुद्दा है कि नदीम अंसारी जैसा व्यक्ति जो अलीगढ़ में बैठकर देश के राष्ट्रपति को चुनौती करता है, वो राष्ट्रपति जो संसद में चुनकर संसद के द्वारा चुनकर वहां पहुंचा गया। राष्ट्रपति का तो हम खुद स्वागत कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं आप? राष्ट्रपति का तो हम खुद स्वागत कहिए कर आप, रहे हैं। कहिए अभी कहिए, राष्ट्रपति का स्वागत कर रहे हैं। अभी कहिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। बोलिए नदीम अंसारी। कर रहे हैं बोलिए। हम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का मैं स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं, पूरे सम्मान के साथ स्वागत करता हूं। बोलिए। हम पूरे सम्मान के साथ रिपीट करिए मेरे साथ उनका स्वागत करते हैं। मेरे साथ रिपीट करिए। हम राष्ट्रपति का पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का तहे दिल से स्वागत करते हैं। बोलिए। देखिए, रामनाथ कोविंद जी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा जो विरोध है, ऐसी सोच का विरोध है जो ये लेकिन का मतलब क्या है? लड़वाना चाहती है। ये लेकिन का मतलब क्या है जी? ये लेकिन का मतलब क्या है? लेकिन जिस सोच को आप इशारा कर रहे हैं, उस सोच को बहुमत मिला हुआ है इस हिंदुस्तान में। उस सोच के लोग आपके सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उस सोच के लोग इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उस सोच के लोग इस देश के राष्ट्रपति हैं। उस सोच में क्या दिक्कत है आपको? क्यों नहीं दिक्कत? वो दिक्कत संविधान बदलने की बात करती है, उस सोच से दिक्कत ही नहीं है। संविधान बदलने की बात करती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कब कहा? करती है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कब कहा? 2000 हम कब कह रहे हैं? हमारा विरोध ना राष्ट्रपति का है ना कोविंद जी का है। हमारा विरोध सिर्फ और सिर्फ ऐसी सोच। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आपके कॉलेज में आ रहे हैं दीक्षांत समारोह में, आप उनके नाम पर राजनीति करके सस्ती लोकप्रियता पा रहे हैं। राजनीति नहीं कर और रहे। अगर आप राजनीति नहीं कर रहे हैं तो मुझे बताइए राष्ट्रपति कोविंद ने कब कहा? कब कहा राष्ट्रपति कोविंद ने संविधान बदलने की बात? दिखाइए मुझे। 2010 दिखाइए मुझे, मैं फैक्ट पर बात करता हूं। बोला था 2010 में बोला था 2010 में बोला था। क्या बोला था? क्या बोला था? 2010 और 2018 नदीम अंसारी, आपने बचपन में किसी को गाली दी थी, आपने जवानी में किसी को कोसा था, उसके लिए आज मैं आपसे बात करूंगा। राष्ट्रपति बनने के बाद की बात करिए। हम सोच का विरोध नहीं कर सकते। हम ना राष्ट्रपति का विरोध आप गलत विरोध कर रहे हैं। मैं जब से राष्ट्रपति बने कोविंद साहब बीते 6-8 महीनों में, तब से बताइए मुझे आप, बताइए मुझे आप। हेलो, मैं कह तो रहा हूं राष्ट्रपति का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सोच का विरोध कर रहे हैं जो सोच उनके पीछे है। ऐसी सोच से क्या दिक्कत है आपको कोविंद नदीम भाई? क्यों नहीं दिक्कत? अवस्थी साहब कैसी क्या बात दिक्कत है नहीं आपको? दिक्कत ऐसी सोच संविधान बदलना चाहती है। ऐसी सोच जनाब नदीम अंसारी, नदीम अंसारी, जी आप अपनी राजनीति भले ही जमकर कर लें, अपनी राजनीतिक रोटियां भले ही खूब सेक लें, करने का मतलब ही, लेकिन आप आज एक्सपोज हो रहे हैं इस देश के सामने। मैं बताता हूं। अरे नदीम साहब, आपको आज संविधान की याद आ रही है ना? आपने अभी पिछले 5-7 मिनट में जो बोला उसमें कम से कम 5 या 7 बार आपने संविधान की बात की। उसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो उमर खालिद कन्हैया कुमार आए जिन्होंने भारत को तोड़ने की बात की, भारत के संविधान को लात मारने की बात की। नहीं आए। इंशाअल्लाह का नहीं आए। अरे मैं बताता हूँ आपको ना, और ये सारे लोग एक साथ खड़े हुए हैं, ये सारे लोग खड़े हुए वहां पर। अरे भैया मैं अरे एक बात बताइए, गरिमा के पद पे बैठने के बाद, गरिमा सिर्फ आपके समय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, RSS सिर्फ आपके समय की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपके समय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और सुन लीजिए डिबेट को ये रखा जाए। एक मिनट, एक देखा, वो आए नहीं हमसे पहले भी। एक सुन फैजल साहब, सर मैं आऊंगा आपके पास, आप हाथ उठाइएगा, मैं आऊंगा। बीच में बोल के कुछ फायदा नहीं। 4 आदमी एक साथ बोलते हैं, किसी की आवाज जा नहीं पाती है और दर्शकों को छलावा महसूस होता है कि हम अपना समय जाया कर रहे हैं आप सबके शोर शराबे में बैठकर। संबित पात्रा में आ रहा हूं, आप हाथ उठा रहे हैं, बार बार मेरे पास इशारा आ रहा है कि संबित कुछ बोलना चाह रहे हैं। लेकिन फैजुल साहब, मैं आपसे पहले संबित एक मिनट, फैजुल मैं आपसे पूछता हूं, क्या देश के प्रथम नागरिक का इसलिए विरोध होना चाहिए जो काम नदीम अंसारी कर रहे हैं कि वो संघी मानसिकता के हैं? देखिए, सबसे पहले मैं वाजे कर दूं, क्योंकि जब नदीम अंसारी हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, कह रहे हैं मैं उनका नदीम एक मिनट रुक जाइए, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, हमारे साथ में थे, मैं प्रेसिडेंट था पिछले साल, साथ ही में थे हम लोग।
एक चीज क्लियर है, ना नदीम कर रहे हैं, ना हम कर रहे हैं, ना इसमें बैठे हुए कोई भी कर रहा है। रामनाथ कोविंद सिर्फ रामनाथ कोविंद नहीं है, बल्कि वो महामहिम है, राष्ट्रपति हैं, हमारे सदर हिंदुस्तान के, और हम मोस्ट वेलकम करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। आपने देखा होगा वहाँ एक प्रोटेस्ट मार्च निकला, प्रोटेस्ट नहीं बल्कि उनके फेवर के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनके फेवर के लिए, वेलकम के लिए। हम बिल्कुल करेंगे, उनका वेलकम करेंगे, बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे, यकीन मानिए। लेकिन चूंकि बात यह है कि उनके एक सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि रामनाथ कोविंद सर सिर्फ कोई पॉलिटिकल पार्टी के, कोई आइडियोलॉजी के, कोई उस चीज से ऊपर है। वो इस वक्त वो राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति जब संवैधानिक पद पर पहुंचता है तो दलगत राजनीति से ऊपर हो जाता है, वो ऊपर हो जाता है। लेकिन इतिहास रहा इस देश। लेकिन एक चीज और भी, जो सतीश गौतम है, एक बीजेपी के अभी जो है वो बताएंगे, संबित पात्रा सर बताएंगे कि सतीश गौतम ने ये कहा कि हम उनका 2007 विधायक लेके हम उनका वेलकम करेंगे, कैसे हमारे राष्ट्रपति को रोकेंगे। मतलब आप किस बात पे ले जाना चाह रहे हैं? हमारे उसमें ये कह रहे हैं कि भगवा 2000 भगवा लेके, 20,000 भगवा लेके हम उनके साथ आरएसएस के कैडर को लेके हम क्या दिक्कत है भाई? नहीं सर भगवा रंग में क्या दिक्कत है आपको? बिल्कुल, देखिए आपको क्या दिक्कत है? पाकिस्तान के झंडे की बात थोड़ी की जा रही है। नहीं, पॉलिटिकल पाकिस्तान के झंडे की बात थोड़ी की जा रही है। इस चीज को पॉलिटिकल मत ले जाइए, क्योंकि रामनाथ कोविंद पॉलिटिकल नहीं है, ना हम लोग पॉलिटिकल हैं। इसीलिए अरे तो पॉलिटिकल आपने शुरू किया। स्वागत कोई भी करता है, आपको स्वागत करना चाहिए उसका। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल एक डेलीगेशन होता है, होम मिनिस्ट्री से एक डेलीगेशन आएगा, बिल्कुल वो लोग भी हमारे मेहमान होंगे, हमारे मेहमान नवाजी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अच्छा कहीं नहीं हुआ। जो मैं समझ पा रहा हूं फैजुल और नदीम आपकी बातों से, कि राजनीतिक शख्सियत अगर आएंगी राष्ट्रपति कोविंद के साथ और वो अगर बीजेपी के एमएलए एमपी हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो हम उनका विरोध करेंगे। देखिए सर, नाम लेके विरोध नहीं कर पा रहे हैं, डर के मारे ये लोग। सर पहले कहते हैं कि हमने कहा कि डेलीगेशन नहीं बिल्कुल मेरे पास साउंड बाइट है आपकी। डेलीगेशन आता है सर, डेलीगेशन आता है, डेलीगेशन का वेलकम होगा, डेलीगेशन उसके साथ उनके साथ आएगा, सर के साथ आएगा, राष्ट्रपति सर के कैसी बात कर रहे हैं फैजुल साहब? आप डेलीगेशन होता है बाकायदा, फैजुल साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? में सर डेलीगेशन होता है, उस बात को आप समझिए कि डेलीगेशन होगा। अरे जनाब, आप लोग टीवी पे आने के लिए कर रहे थे ये लोग, और आज आपके सामने आ गए, आपकी मंशा पूरी हो गई। सर देखिए, आपकी मंशा पूरी हो गई आज। ये पूरा ड्रामा इसीलिए था, ये पूरा ड्रामा इसीलिए था। अरे भाई, जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने तो बन गए ना 5 साल के लिए, आपने मुद्दा बना, बन गए ना 5 साल के लिए कि नहीं बने? आपने विरोध किया इसलिए मुद्दा बनाइए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसलिए मुद्दा बनाइए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहूदी बातें की आपने, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहद आपत्तिजनक और बेहूदा बातें की आपने। हम तहे दिल से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इस्तकबाल कर रहे हैं। फिर आप क्यों विरोध का नाटक कर रहे हैं? संविधान में फिर क्यों विरोध का नाटक कर रहे हैं? हम विरोध मैं जानता हूं आपको अरेस्ट होने का डर है, आपको डर है कि पुलिस पकड़ के आपको सीखों के पीछे डाल देगी, इसलिए आपने बयान बदला बीते 2 दिनों में। जिस तरीके से देश भर में आपकी मुखालफत हुई है, संबित पात्रा संघीय मानसिकता का विरोध करते हैं। मुखालफत संबित पात्रा हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। संबित पात्रा, मुझे तीन बिंदु रखने हैं, मैं त्वरित प्रतिक्रिया देता हूं। पहली बात है, आज सुबह जब मैं सो के उठा और टीवी ऑन किया तो मैंने एक अंग्रेजी चैनल में देखा, शायद नदीम जी हो या इन्हीं के कोई साथी हो, जिन्होंने बयान दिया, अगर मैं गलत है तो मुझे सही कर दीजिए, ये ऑन रिकॉर्ड है। इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद जिंदाबाद, रामनाथ कोविंद मुर्दाबाद। तो आप बताइए, जो अभी सिटिंग राष्ट्रपति है आदरणीय महामहिम रामनाथ कोविंद जी, उनके लिए मुर्दाबाद के नारे आज सुबह लगाए जा रहे थे, ये मैं देशद्रोह मानता हूं। दूसरी बात, यहां संघी मेंटालिटी की बात हो रही है। आप देखिए, अफजल गुरु के लिए नमाजे जनाजा इन्होंने अपने लाइब्रेरी के ग्राउंड में निकाला। अफजल गुरु के लिए कॉन्फ्रेंस करना, उसके लिए सेमिनार करना, अफजल गुरु कितने बड़े देशभक्त थे। इन लोगों के लिए ये इसका जवाब ये दे। तीसरी बड़ी बात मैं बता दूं यहां पर आपको, जो लोग रामनाथ कोविंद जी का स्वागत नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों ने डॉक्टर असीम हुसैन का स्वागत किया, उनके परिवार का स्वागत किया। कौन है डॉक्टर असीम हुसैन? डॉक्टर असीम हुसैन एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। बाकायदा 2 दिन तक इनके कैंपस में पूरे परिवार के साथ अपने माताजी और अपने पिताजी, माताजी का नाम एजाज फतीमा और पिताजी का नाम तजामुल हुसैन, उनके साथ 2 दिन तक आपके कैंपस में रहे, बाकायदा आपके साथ सेमिनार्स इत्यादि की। और किस प्रकार से आपने उनका स्वागत किया। पाकिस्तान के जो गेस्ट आते हैं वो तो आपके लिए बड़े जर्रा नवाजी आप उनका करते हैं, और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के लिए मुर्दाबाद जैसे शब्द। और देश को बांटने की जहां तक बात है, जब देश बंटा था उस समय तो भारतीय जनता पार्टी ही अस्तित्व में नहीं थी। सुन लीजिए आमिर भाई, आपके प्राइम मिनिस्टर तो इमरजेंसी लैंडिंग करा के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अब आप पाकिस्तान पे चर्चा करने चाहते हैं आमिर मिंटो? आप पाकिस्तान के विषय को जानकार हैं आमिर मिंटो? अलीगढ़ के बारे में रहिए। आमिर मिंटो के प्राइम मिनिस्टर कौन है?
ये आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है भैया? अरे आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है? भारत के प्रधानमंत्री अगर आप नरेंद्र मोदी को मान रहे हैं तो आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है बताइए? अब सुनेंगे, मैं जवाब दे रहा हूं। देशद्रोही यहाँ बैठ के चिल्लाते रहते, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। बात का जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब बाद में दे दीजिएगा, सुन लीजिए। मैंने आपका वर्ड इसलिए पहले यूज सुन करा है लीजिए, क्योंकि आप बीजेपी के आपने बोला आपके प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर आपके भी है साहब। आपके प्राइम मिनिस्टर क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है? आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आपके प्राइम मिनिस्टर है? ईरान के प्राइम मिनिस्टर क्या आपके प्राइम मिनिस्टर है? इमरजेंसी तो वो अगर डिप्लोमेटिक बातचीत करेंगे, आप पाकिस्तान जाते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप बताइए? तो आप हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को घुसने नहीं देंगे? के साथ वो बिरयानी खाकर आए, आजम खान के बयान अगर गलत हो तो डिफॉर्मेशन सूट फाइल करिए। दाऊद इब्राहिम के साथ कौन किसको लेके आए हैं? किसको लेकर आए हैं सुमित जी? दाऊद इब्राहिम के साथ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बिरयानी खा रहे हैं। इन देशद्रोहियों को देखिए जरा, इन देशद्रोहियों को देखिए। मुझे लगता है संबित पात्रा, मुझे लगता है कि आमिर मिंटो आजम खान साहब से कुछ सीख के आए हैं। इनको आजम खान की बातें ऐसे लगता है कि सत्यनिष्ठा की पराकाष्ठा है उनकी बातें। गवर्नमेंट ने अभी तक बिल्कुल आप भी आइएगा, मुफ्ती साहब बिल्कुल आइएगा, एक मिनट। पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अरे आमिर मिंटो, एक मिनट, क्या नाम है आमिर मिंटो? आमिर मिंटो साहब, अरे पाकिस्तान आपको आजम खान की बातें क्यों अच्छी लगती हैं? आपको आजम खान की बातें क्यों सत्यनिष्ठा से भरी हुई दिखती है? क्यों? क्योंकि आपकी सोच में वो चीज आपको अच्छी सुनाई देती है, इसलिए। आमिर मिंटो, हिस्ट्री का होमवर्क करके आया करिए। आप लोग तो छात्र हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते हैं, पढ़ते हैं। आपके पास तो लाइब्रेरी की कमी नहीं है, किताबों की कमी नहीं है, जानकारी की कमी नहीं है, फिर कैसे बरगलाने में आ जाते हैं? कैसे बरगलाने में आ जाते हैं? अगर देश का युवा इस तरीके से अगर बरगलाया जा रहा है और वो भटक भी रहा है तो चिंता होनी चाहिए हर भारतीय को। आमिर मिंटो, गलत रास्ते पे डिबेट को आप ले जा रहे हैं, बिल्कुल गलत रास्ते पे डिबेट को आप ले जा रहे हैं। हमारे आप प्रधानमंत्री बिल्कुल आजम खान खुला घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं खुला? आप बिल्कुल गलत रास्ते पे आमिर मिंटो लेके जा रहे हैं। आपके पास उस बात का जवाब नहीं है जो संबित पात्रा ने कहा कि कोविंद जी का विरोध हो रहा है, पाकिस्तान के एडवाइजर को घर में बिठा के रख रहे हैं। जवाब है इसका कोई आपके पास? जी, पाकिस्तान के एडवाइजर को घर में बिठा के रख रहे हैं। वीजा तो आपकी गवर्नमेंट ने दिया होगा पात्रा जी। अरे वीजा हमने दिया तो राष्ट्रपति भी इस देश में चुना है भाई, वो राष्ट्रपति भी इस देश में चुना है कि नहीं चुना? राष्ट्रपति इस देश में चुना कि नहीं चुना लोकतांत्रिक तरीके से? आपको उनका वीजा मिलना दिखाई दे रहा है? इस देश का राष्ट्रपति चुनना दिखाई दे रहा है आपको? क्या सोच है आपकी? 2012 में आए क्या हैं। सोच है आज देश क्या देख रहा है आपको? आपको उनका वीजा दिखाई दे रहा है, वीजा दिखाई दे रहा है, देश का राष्ट्रपति चुनना दिखाई नहीं दे रहा क्या? 2012 में आए थे असीम हुसैन। अरे बिल्कुल फैजुल भाई, बिल्कुल वो पढ़ चुके हैं। वहाँ तो जिन्ना की तस्वीर भी लगी थी सर, अभी लगी है। हाँ, वो तो जिन्ना की तस्वीर भी लगी थी, विवाद हुआ था। एक मिनट में आप सबको रोकूंगा। आमिर, फैजुल, नदीम, एक मिनट। मुफ्ती साहब मैं आऊंगा आपके पास, आमिर भाई मैं आऊंगा, लेकिन हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, मेरे को हेडलाइंस लेनी पड़ेंगी। जो लोग रामनाथ कोविंद जी का स्वागत नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों ने डॉक्टर असीम हुसैन का स्वागत किया, उनके परिवार का स्वागत किया। कौन है डॉक्टर असीम हुसैन? डॉक्टर असीम हुसैन एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। पाकिस्तान के जो गेस्ट आते हैं वो तो आपके लिए बड़े जर्रिया नवाजी आप उनका करते हैं, और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के लिए मुर्दाबाद जैसे शब्द। आपके प्राइम मिनिस्टर तो इमरजेंसी लैंडिंग करा के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अब आप पाकिस्तान में चर्चा करने चाहते हैं आमिर मिंटो? कौन? नवाज शरीफ पाकिस्तान के। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले अब तक के नतीजे देखते हैं, जनता क्या कह रही है इस डिबेट को सुनकर। संघीय मानसिकता के नाम पर एएमयू में राष्ट्रपति का विरोध सियासी है, हाँ कहने वाले 92%, 92%। और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर है। ट्विटर पोल में भी हाँ कहने वालों की संख्या 88%। ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि ये विरोध पूरी तरीके से सियासी है। मुफ्ती एजाज, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं आपसे पूछता हूं, क्या संघी होना, आरएसएस से जुड़ा होना और आरएसएस से जुड़कर देश का राष्ट्रपति बन जाना कोई गलत बात है क्या? क्यों विरोध होना चाहिए रामनाथ कोविंद का? देखिए, एक बहुत ही सम्मानजनक पद है ये, और हम सबको उसकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। और राष्ट्रपति अगर वहाँ जाते हैं तो ये बहुत ही फ़ख्र की बात खुद यूनिवर्सिटी के लिए है कि एक लंबे अरसे के बाद वहाँ राष्ट्रपति जा रहे हैं।
इसलिए कि इससे पहले यानी जेल सिंह गए थे, उसके बाद मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा वक्फा रहा, 32 साल। और हाँ, उसके बाद अब ये जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे खुशी है कि वहाँ के स्टूडेंट भी उनका भरपूर स्वागत करने के लिए तैयार है। नहीं, और वो कहाँ कर कर रहे हैं। नहीं, किसी के बयान में अगर वो ज़बानी तौर पर उनकी लफ्जिश हुई हो या बयान उनका फिसला हो, लेकिन वो राष्ट्रपति का किसी भी तौर पर कोई विरोध नहीं कर रहा है। सिर्फ ये कि वहाँ पर कुछ बीजेपी के नेताओं ने ये ऐलान कर दिया है कि हम साथ में आएंगे, भगवा झंडा लेकर के आएंगे, पॉलिटिक्स करेंगे। अरे राष्ट्रपति को तो कम से कम रहने दो, उनके पद की तो ख्याल करो। वहाँ क्यों जाकर के वो आप पॉलिटिक्स जमाने चाह रहे हो? एक बात साथ अर्ज करूंगा, हर चैनल में आकर के ये संबित पात्रा जो है, जितने मुस्लिम होते हैं सबको जो है आतंकवादी कह देते हैं। आप भी ऑब्जेक्शन नहीं करते, कोई भी नहीं करते। कब कहा आतंकवादी? नहीं, ऐसा नहीं, अभी भी कहा प्लीज आप रिपीट करके देख लीजिए। नहीं, हमेशा कहता है ये, हमेशा कहता है ये उड़ीसा का नक्सलवादी हमेशा हर मुसलमान के साथ सरकारी होता है। मेरे डिबेट में नहीं हुआ, आपकी डिबेट में अभी आप कीजिए, मैं चैलेंज करता हूं आपको, नहीं हुआ, मैं चैलेंज करता हूं आपको, बिल्कुल कहा, समझिए मैं चैलेंज करता हूं। आप देखिए, आप घूमता हुआ ये सब आतंकवादी कहता है। अभी कहा प्रमाण पत्र बांटा किस चीज का? आतंकवादी होने का। तो देशद्रोही क्या होता है? आतंकवादी देशद्रोही बनता है, देशद्रोही आतंकवादी बनता है, देशद्रोही आतंकवादी बनता है, देशद्रोही आतंकवादी नहीं का, पलट गए आतंकवादी नहीं का, आतंकवादी किसी को प्रमाण पत्र एक एक करके जैसे कन्हैया कुमार देशद्रोही है, सामने किस तरह से दांत दिखा आतंकवादी नहीं है, तुम आतंकवादी हो। यहाँ नफरत एक करके इन्होंने कहा 4 आदमी एक साथ बोल रहे हैं, किसी की आवाज नहीं जा रही। ये उड़ीसा का नक्सलवादी इस तरह चीखता चिल्लाता और आप ऑब्जेक्शन नहीं करते। अरशद काज़मी, आपको संबित पात्रा की बातें क्यों चुभ रही है? क्यों चुभ रही है? सच्ची बात तो है नहीं वो, फिर क्यों चुभ रही है आपको? नहीं है ना? अगर संबित पात्रा के कहने से, संबित पात्रा के कहने से आप आतंकवादी हो जाएंगे, संबित पात्रा के कहने से आप देशद्रोही हो जाएंगे, आपको लगता है ऐसा? आपको लगता है ऐसा? और अभी आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो जायज है, अभी आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो जायज है। एक मिनट, माफी नहीं, माफी तो एक ही आदमी को मांगनी है, नदीम अंसारी को, जिन्होंने बेहुदा बात की है राष्ट्रपति के बारे में। देता हूं, हंसो मत, आइंदा ज़बान वार्निंग की तो मतलब क्या है? फिर सरकलम कराएंगे किसी का, फिर सरकलम कराएंगे अपना, कासमी साहब फिर सरकलम कराएंगे। एक डिबेट से आपको निकाला जा चुका है, कासमी साहब एक बार आपको डिबेट से निकाला जा चुका है। आपने किसी का सरकलम करने की धमकी दी थी, याद है आपको? कासमी साहब आपको निकाल देगा ना उस डिबेट से, फिर आप धमकी दे रहे हैं, फिर आप धमकी दे रहे हैं। नहीं कहा आतंकवादी, नहीं कहा आतंकवादी, नहीं कहा आतंकवादी। देश के चुने हुए राष्ट्रपति का विरोध करेगा वो देशद्रोही है। जो देश के चुने हुए राष्ट्रपति का विरोध करेगा वो देशद्रोही है, वो देशद्रोही है। आदमी को बाहर निकालिए, कासमी साहब आदमी को बाहर निकालिए। नक्सलवादी तुम जाओ बाहर, हम क्यों बाहर जाएंगे? सुमित जी ये क्या बोल रहे हैं? फिर ये बेहुदा बात, बेहुदा बात, कासमी साहब बेहुदा बात। सुमित जी आप इनको तुरंत निकलवाइए, कुत्ता बेहतर है, आप इनको तुरंत निकलवाइए। अभी आपको बोले इसी शब्द से खुश हो जाएंगे आप, आप खुश हो जाएंगे। एक मिनट, सुमित जी आप इनको तुरंत इनका आवाज कम कर दीजिए, कासमी साहब की आवाज कम। सुमित जी आप इनको तुरंत निकालिए। कासमी साहब की आवाज, कासमी साहब की आवाज बंद कर दो। पीसीआर प्रोड्यूसर साहब, कासमी साहब की आवाज काट दीजिए। कासमी साहब के पास कोई नहीं जाएगा, बेहुदा बातें कर रहे हैं, किसी और चैनल की खुंदक आके यहाँ पे आके निकाल रहे हैं। इस तरह की चीजें यहाँ नहीं चलेंगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके कहने से अगर कोई राष्ट्रद्रोही बन जाता है, देशद्रोही बन जाता है, तो ये आपकी दिक्कत है। आप पलट के उनको बोल सकते हैं, आप पलट के। मैं आपके लिए आंसरेबल नहीं हूँ कासमी साहब, आपको बैठना है बैठे, नहीं बैठना आप उठ के जा सकते हैं, आप उठ के जा सकते हैं, कोई मुझे कोई परवाह नहीं आपकी। एक मिनट कासमी साहब, ये आपने फिर वही काम कर दिया, आपने फिर वही बात कर दी जो 1 साल पहले किसी चैनल पे आपने की थी, किसी और चैनल में आपने किया। जनाब आपने जो हरकत की थी दूसरे चैनल में बैठ के, उसके बावजूद मैं आपको बुलाता हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कासमी साहब, कासमी साहब, हाँ नहीं बुलाएंगे,
नहीं बुलाएंगे, उठिए चले जाइए, उठिए चले जाइए, उठिए चले जाइए, जाइए, गलती हो गई मुझसे आज, गलती हो गई मुझसे आज, उठिए जाइए, उठिए जाइए, उठिए जाइए, उठिए जाइए, उठिए जाइए, निकल जाइए कासमी साहब, निकल जाइए कासमी साहब, गलती हो गई मुझसे आपको बुलाया, गलती हो गई, मुझे लगा सुबह का बुरा शाम को लौट के आ गया है, लेकिन आप शाम को लौट के नहीं आए, आप भटक गए, आप भटक गए, किसी और चैनल पे आपने सर कलम करने की धमकी दी थी, सर कलम करने की धमकी दी थी आपने, सरेआम, कौन होता है वो, कौन होता है वो, कौन होता है वो, कासमी साहब, संबित पात्रा के कहने से आप आतंकवादी नहीं हो जाते, आपको नहीं कहा, आप कमजोर व्यक्ति नहीं है, अभी क्या करे नदीम अंसारी, क्या करे, गलत बात कहते हैं सारी, नहीं, कासमी साहब को स्क्रीन से बाहर कर दे, कासमी साहब का वॉल्यूम बंद करे, कासमी साहब को स्क्रीन से बाहर कर दे, कासमी साहब की इस डिबेट में कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा फैसला है, मैंने इनको बुलाया, आज मैं अपने फैसले की माफी मांगता हूं, इनको नहीं बुलाऊंगा आज के बाद, ये मैं वादा करता हूं, मैं बिल्कुल वादा करता हूं, ऐसा व्यक्ति जो अपनी पर्सनल खुंदा की डिबेट में आकर निकाल रहा है, टॉपिक पे बात नहीं करेगा, टॉपिक पे बात नहीं करेगा, बैठ रहिए, उस कैमरे की तरफ नहीं जाएंगे, उन दोनों कैमरे बंद कर दीजिए आप, नहीं आप बोलते रहिए, आपकी आवाज नहीं जा रही है, मैं जानना चाहता हूं बाहर बैठे आमिर मिंटो से, नदीम अंसारी से और संबित पात्रा से, बारी बारी से मैं आपके पास आऊंगा, बारी बारी से। नदीम अंसारी, मैं आपका बयान आपको सुनाना चाहता हूं, मैं इस टॉपिक पे लौटूंगा, आप कितना भी कोशिश करना डिरेल करने की, क्योंकि देश के महामहिम का अपमान किया है और देश के छात्रों ने किया है, मैं बिल्कुल आता हूं आपके पास भी अमीर जैदी साहब, चिंता मत करिए, लेकिन उस बयान को सुनाने की जरूरत है जो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में नदीम अंसारी और उनके साथियों ने कहा था, उस साउंड बाइट को यहां प्ले किया जाए और फिर हम आपसे बात करते हैं। संविधान को नंगा लूटा गांधी के हथियारों ने, ये लोग सिर्फ माहौल खराब करना चाह रहे हैं और हमारा जो विरोध है वो विरोध हमारा राम कोविंद जी के लिए है, जो कि एक संघी मानसिकता वाले व्यक्ति हैं। संविधान को नंगा लूटा गांधी के हथियारों ने, ये लोग सिर्फ माहौल खराब करना चाह रहे हैं और हमारा जो विरोध है वो विरोध हमारा राम कोविंद जी के लिए है, जो कि एक संघी मानसिकता वाले व्यक्ति हैं। उनका विरोध करेंगे, हम उनका काला झंडा दिखा के उनका विरोध करेंगे, उनके साथ जो संघी लोग आएंगे, जो यहाँ के लोकल नेता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, उनके लिए हमने 2 गधे तैयार किए हैं, किराए पे 2 गधे ले रखे हैं, उनको हमने भगवा कलर के कपड़े से उनको कपड़े पहनाएंगे और जो भी कोई संघी नेता उनके साथ आता है उनको बिठा के हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे और राष्ट्रपति जी को, कोविंद जी को हम काले झंडे दिखा के अपना विरोध करेंगे। बिल्कुल, और ये सुना आपने नदीम अंसारी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आमिर जैदी मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं, इस बयान को आप कितना मुनासिब समझते हैं? देखिए, पहले तो जो जुबान की बदकलामी यहाँ हुई है, पहले तो मैं उस पर ही आऊँगा। जुबान एक दरिंदे की तरह होती है, इसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये फाड़ खाती है, और जो जुबान की दरिंदगी यहाँ हुई है, मैं उसकी कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूँ। और संबित पात्रा को भी ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को भी राजद्रोही कहे और राष्ट्रभक्त अरे किसी के कहने से कुछ हो जाता है क्या? नहीं, आप उसको इग्नोर करिए ना, कहते हैं आप उसको, आप उस पर रिएक्ट करके, अमीर भाई उसके लिए आप कुछ नहीं बोलेंगे? मैं पिछले 45 मिनट से बैठा सुन रहा हूँ, अगर आप मुझे 30 सेकंड बोलिए ना। अमीर भाई सुनिए, अमीर भाई मेरी बात सुनिए, मैं आपको कुछ कहूँ अपशब्द, आप मुझे अपशब्द कहें तो क्या हम वो हो जाएंगे? नहीं ना, इतनी सोच, इतना परिपक्वता हमें होनी चाहिए कि हम किसके बयान पे क्या मतलब निकालें। मैं आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं। आरएसएस के नेता नहीं है राष्ट्रपति जी, और आरएसएस अपने आप को राष्ट्रपति से ना जोड़े। मैं 1 घंटे से इस डिबेट को सुन रहा हूं, सब नाम ले रहे हैं, गोविंद जी गोविंद जी गोविंद जी, कोई आली जनाब नहीं कहता, गोविंद जी है वो, कोई महोदय नहीं कहता, कोई महामहिम नहीं कहता। सभ्यता के दायरे में ये खुद नहीं बोल रहे, दूसरों से सभ्यता सिखाने ये निकले। सुन लीजिए, किसी ने नहीं कहा, रिप्ले करिए इसको, किसी ने महामहिम नहीं कहा, किसी ने आली जनाब नहीं कहा, किसी ने महोदय नहीं कहा। आज रिप्ले कर दीजिए, जैदी साहब का झूठ सामने आएगा, जैदी साहब का झूठ सामने आएगा, रिप्ले करिए, कर लीजिए पूरी जैदी साहब, ये कह के नदीम अंसारी को बचा रहे हैं, ये कह के नदीम अंसारी को बचा रहे हैं, कहना है नदीम अंसारी ऑन द स्क्रीन, कहना है नदीम अंसारी ऑन द स्क्रीन, कहना है नदीम अंसारी ऑन द स्क्रीन। नदीम अंसारी का चेहरा दिखा सकते हैं पीसीआर आप इस वक्त? दिखाइए मुझे। मैं नदीम अंसारी, ये वो शख्स हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के लिए कहा, ये वो 2 शख्स हैं,
इनके बारे में आपने अब तक एक लाइन नहीं कही। मैं आ रहा हूं, राष्ट्रपति के लिए नहीं कहा, मैंने मानसिकता इन्होंने के लिए कहा कहा, हम रामनाथ कोविंद जी का विरोध करते हैं, और अभी जब मैंने शुरू से कहा तब इन्होंने कहा कि हम तय दिल से इस्तेकबाल करते हैं। अब इनको समझ में आ रहा है कि आप अरेस्ट हो सकते हैं, जो राष्ट्रपति का नाम आप अरेस्ट हो सकते हैं, इसलिए आपको समझ में आ रहा है। शब्दों के बगैर ले वो अपराधी है मेरे। किसी ने नहीं लिया, जिसने नहीं लिया, ठीक है, नहीं लिया यहाँ बहस के अंदर। सुन लीजिए एक मिनट, एएमयू प्रशासन ने उन्हें मेहमान नवाजी बुलाया है। बिल्कुल, उन्होंने खुद नहीं कहा मुझे बुला लीजिए। बिल्कुल, ये कैसी मेहमान नवाजी है कि मेहमान के आने से पहले एएमयू के अंदर विरोध हो रहा है? बोलिए ना इनको, ये कौन सा कल्चर है? बोलिए नदीम अंसारी को, ये कौन सा कल्चर है? दूसरे नाम लेके बोलिए ना, नदीम अंसारी ये कौन सा कल्चर है? नदीम अंसारी आमिर जैदी बोल रहे हैं, कोई सा भी, कोई भी हो। सुन लीजिए, राष्ट्रपति का पद विवादों से परे है। हम वाल्मीकि का उदाहरण दे सकते हैं। वाल्मीकि पहले क्या थे, लेकिन हम वाल्मीकि को जानते हैं, रामचरितमानस लिखी वो इसलिए जानते हैं तो रामचरित्र के रचयिता थे। सुन लीजिए यार, आप झूठ बोल रहे हैं भाई रामायण लिखी उन्होंने, रामचरितमानस। चलिए रामायण तुलसीदास ने लिखी भाई। सुन लीजिए भाई आप फैक्चुअल एरर कर रहे हैं। रामायण लिखी नहीं अरे क्या होता है, आप फैक्चुअल एरर कर रहे हैं। इनसे करवा फैक्चुअल, हाँ जाइए आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं आप भी जा रहे हैं भाई रामायण लिखी, फैक्चुअल नहीं लिखी उन्होंने भाई, फैक्चुअल मालूम नहीं आपको? अरे तो होगी ना, मालूम ही नहीं आपको, आप गलत बोल रहे हैं। अरे आप राष्ट्रपति नहीं बोला, राष्ट्रपति नहीं बोला तो आपने 4 बार बोला, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं बोला, आपने 4 बार बोला। होमवर्क उसी तरीके से उसी तरीके उन्होंने गलती को टोक दिया। भाई आपकी एक गलती को टोक दिया, बात खत्म हो गई। इसमें तैश में नहीं किया बात है मीर भाई, आप बोलने नहीं देते। अरे कुछ भी नहीं बोलने देते। आपने कहा अरे भाई आपकी बात को आपने मान लिया, प्रमाण पत्र देना ही थे। फिर आप शुरू हो गए, अरे बैठिए। अरे तो भाई मैंने कहा था, बोला बीच में भाई आप बोले बीच में, बीच में बोला। आप सुनिए, जो हुआ बीच में उसमें आपकी गलती थी, उसमें मेरी गलती थी। मैं नहीं बोला एक व्यक्ति, अरे तो आप नहीं बोले तो मतलब क्या है? 6 आदमी नहीं बोले जनाब, उस बीच में 6 आदमी नहीं बोले। रामचरित्र, आप बैठिए, पहले एक चेयर लीजिए, आप बैठिए, आप मेरे मेहमान है, ऐसा इस तरह से नहीं करते। अरे भाई वो, अरे भाई तो आप गलत बोलेंगे। अरे भाई बैठिए, अमनी जी 1 मिनट बैठ दीजिए उनको। आप लोग आइए, कुर्सी आगे लेके आइए, माइक लगाइए, बैठिए, माइक लगाइए, बैठिए 1 मिनट। ये बात मैं बात मुकम्मल कर लूं अपनी, मैं ऐसे ही कर रहा हूं। माइक लगा करिए ना आराम से। हाँ बोलिए, चलिए बोलिए। रामचरितमानस में रामायण में एक ही फर्क है, दोनों राम के बारे में, इतना तो मानेंगे आप? मुझसे गलती हो सकती है, ठीक, बात खत्म। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, समय जाया कर रहे हैं। वाल्मीकि को कह के बारे में जानते हैं कि उन्होंने राम के बारे में एक ग्रंथ लिखा, और पहली जिंदगी क्या थी नहीं। राम जो राष्ट्रपति हैं वो उससे पहले क्या थे, मैं नहीं जाना चाहता उसके अंदर। राष्ट्रपति पद पे आने के बाद क्या उनका कोई बयान ऐसा है जो संविधान विरोधी है? अगर है तो आलोचना की जा सकती है, बिल्कुल नहीं है तो आलोचना करने का हक नहीं बनता है, नहीं बनता ना। और राष्ट्रपति का पद भी अगर विवादों में आ जाता है तो जब संविधान बचाने की बात होगी तो हम किसके पास जाएंगे? अमीर भाई बहुत अच्छी बात की, आप बोलिए इसी चीज को लेकर नदीम अंसारी को, आमिर मिंटो को और उनके से तमाम साथियों को, जो देश के प्रथम व्यक्ति का, महामहिम का, राष्ट्रपति का सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं कि वो आरएसएस से जुड़े रहे हैं अपने पास्ट में। इस बात को लेकर अगर राष्ट्रपति का विरोध होगा तो कैसे इस देश में सरकारें काम करेंगी, कैसे व्यवस्था काम करेगी? मैं ब्रेक के उस पार लौट रहा हूं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। तमाम मेहमान एक्सेप्ट मुफ्ती एजाज काश्मी सब मेरे साथ बने हुए, तुरंत हाजिर होते हैं। आपने किसी का सर कलम करने की धमकी दी थी, याद है आपको? काश्मी साहब आपको निकाल देगा उस डिबेट से, फिर आप धमकी दे रहे हैं, फिर आप धमकी दे रहे हैं। नहीं कहा आतंकवादी, नहीं कहा आतंकवादी, नहीं कहा आतंकवादी। काश्मी साहब नक्सलवादी तुम जाओ बाहर, हम क्यों बाहर जाएंगे? सुमित जी ये क्या बोल रहे हैं? फिर ये बेहुदा बात, बेहुदा बात, काश्मी साहब बेहुदा बात। सुमित जी आप इनको तुरंत निकलवाइए, कुत्ता बेहतर है, आप इनको तुरंत निकलवाइए। अभी आपको बोले, आपने जो हरकत की थी दूसरे चैनल में बैठ के, उसके बावजूद मैं आपको बुलाता हूँ, इसका मतलब क्या है? अभी क्या कर रहे हैं नदीम अंसारी, क्या करें? गलत बात कहते हैं सारी। काश्मी साहब की इस डिबेट में कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा फैसला है, मैंने इनको बुलाया। आज मैं अपने फैसले की माफी मांगता हूँ, इनको नहीं बुलाऊंगा आज के बाद, ये मैं वादा करता हूँ। हम आगे बढ़े उसके पहले अब तक के नतीजे देख लेते हैं। ब्रेक के पहले जो कुछ हुआ मुफ्ती एजाज काश्मी के साथ वो नहीं होना चाहिए था, बेहद आपत्तिजनक दिशा में डिबेट चला गया था, इसलिए वो डिबेट में हमारे साथ
नहीं है, अब वो यहाँ से जा चुके हैं। हालांकि जनता का फैसला। संघीय मानसिकता के नाम पर एएमयू में राष्ट्रपति का विरोध सियासी है। हाँ कहने वाले अब 93% हो गए हैं और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। इसमें हाँ कहने वालों की संख्या 89 हो चुकी है। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि यह सियासी विरोध किया जा रहा है। मैं एक एक करके सबके पास आता हूं। नदीम अंसारी, आमिर मिंटो और फैजल, आप तीनों ने बात सुनी, जैदी साहब की भी, अवनिजेश अवस्थी की भी और संबित पात्रा की भी। लेकिन संबित पात्रा, मेरा आपसे ये सवाल है और उसका जवाब आप दीजिएगा नदीम अंसारी, क्या राष्ट्रपति कोविंद का नाम संघीय मानसिकता के साथ लेकर अगर ये युवा जो हमारे साथ बैठे हुए हैं ये सियासत नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इसको किस नज़र से देखना चाहिए? अगर अलीगढ़ का सांसद बीजेपी का है, अगर यूपी का मुख्यमंत्री बीजेपी का है, अगर देश का प्रधानमंत्री बीजेपी का है, देश का राष्ट्रपति संघ से जुड़ा है, तो क्या हो गया? देखिए सुमित भाई, मुझे बड़ा तकलीफ होता है संघी मानसिकता, संघी शब्द को जिस प्रकार एक गाली के रूप में कुछ लोग प्रयोग कर रहे हैं। मैं आज इस चैनल पे कहता हूं और गर्व से कहता हूं, मैं एक स्वयंसेवक हूं। अब निजेश जी यहाँ एक स्वयंसेवक बैठे हैं। देश के दो प्रधानमंत्री स्वयंसेवक हैं, वर्तमान के प्रधानमंत्री और इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, और देश के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से हैं। आज के राष्ट्रपति जो हैं वो एक स्वयंसेवक हैं, उपराष्ट्रपति भी स्वयंसेवक है। आज देश उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है। स्वयंसेवक माने क्या? स्वयंसेवक माने भारत मां का वंदना, भारत मां को तोड़ने का प्रयास नहीं। देखिए, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जब दूसरों को सुनिए सर, जब आपके बीच में दूसरे बोलते हैं तो आप उठ के चले जाते हैं, तो उनसे भी कुछ जब आपके बीच में कोई दूसरा बोलता है तो आप उठ के चले जाते हैं और आप दूसरों के बीच में बोलते हो। सर आपके बीच में कोई बोले तो आप उठ के चले गए थे ना। प्रमाण पत्र आप बांट रहे हैं ना, मजबूर मुझे ये बोलना पड़ रहा है। वो कौन सा प्रमाण पत्र जो हिंदुस्तान के महामहिम को काला झंडा दिखाएगा, हिंदुस्तान के महामहिम को, हिंदुस्तान के महामहिम के लिए कहेंगे कि मुर्दाबाद, मैं उनको देशद्रोही कहूंगा। आप सोच लीजिए, आप देशद्रोही हैं या नहीं, आप सोच लीजिए। आप अगर मुर्दाबाद कहेंगे राष्ट्रपति के लिए तो मैं आपके लिए भी देशद्रोही कहूंगा। राष्ट्रपति संघीय है तो विरोध होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ रहा है तो अलीगढ़ का सांसद उसका स्वागत कर रहा है, तो क्या गलत है? सुना हुआ तो अलीगढ़ का चुनाव क्या गलत है? मर्यादाओं का पालन करूंगा, मैं संविधान का पालन करूंगा, फिर राष्ट्रपति का स्वागत है। तो ये कहना राष्ट्रपति कल बयान थे कि जो संबित पात्रा कहने की क्या जरूरत है? राष्ट्रपति को संघी क्यों? अरे ये क्या बता रहे? ये आप लोग बता रहे, ये बता रहे। एक बार जब राष्ट्रपति संघीय है, राष्ट्रपति जब संघीय जाते हैं, प्रधानमंत्री संघीय क्या बात की जाए? कैसे संघीय क्या? मैं जी तो डरते हैं क्या? हम संघ तो डरते हैं क्या? मैं फख्र से बोलता हूँ, छाती पीट के। अरे आप संघीय हैं, मैं संघीय मान लिया। अरे संघीय हमने मान लिया। अरे संघीय हो, करो क्या करिए? राष्ट्रपति अरे जनाब आमिर जैदी, देश को जोड़ने वाला, बिल्कुल ठीक। अगर राष्ट्रपति कहे, राष्ट्रपति ने नहीं कहा, ये नदीम अंसारी ने कहा, ये कहते हैं कि राष्ट्रपति ने कहा, इसलिए बहस शुरू हो गई। राष्ट्रपति संघी बताते हैं तो मैं संबित पात्रा का विरोध। नदीम अंसारी, हाँ बोलिए नदीम। इसके बाद नदीम साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। हम तो पूछेंगे, आपने कैसे कह दिया कि प्रेसिडेंट आरएसएस का है तो क्या हो गया? आपने अभी बोला, रिपीट करिए, प्रेसिडेंट इनके बीच में कोई बोले तो डिबेट छोड़ के चले जाए। और ये किसी के आप राष्ट्रपति को संघी कहे तो बोला ही ना जाए। एक सेकंड अब राष्ट्रपति स्वयंसेवक होंगे तो आपको उससे आपत्ति क्या है? जैदी साहब, मेरा आपसे एक सवाल, जैदी साहब मेरा आपसे एक सवाल मेरा ये है कि ठीक है 2010 के अंदर हमारे महामहिम कोविंद जी ने ये बयान दिया कि मुस्लिम और क्रिश्चियंस एलियन की तरह हैं। उस वक्त तो प्रेसिडेंट नहीं थे, तो उसके बाद जब जजेस ने ये कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में है, जब आप प्रेसिडेंट है तो आपने उस पर स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? किस तरह राष्ट्रपति हर चीज पे प्रतिक्रिया नहीं देते। जब उनके सामने कोई बिल जाता है आप प्रतिक्रिया देते, उस बिल को पास करते हैं नहीं करते जब देखा जाता है। बिल्कुल देना चाहिए। राष्ट्रपति हर चीज पे प्रतिक्रिया नहीं देते। आप जैसे छुट भैया नेताओं के बयानों पर राष्ट्रपति प्रतिक्रिया नहीं देते। आप देश में माहौल खराब करने निकले, आप पे प्रतिक्रिया नहीं देते।
राष्ट्रपति आपको एएमयू के प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए था। अमीर भाई, इनको पता ही नहीं है कि राष्ट्रपति के आप मेहमान को बुलाते हैं और मेहमान का अपमान करते हैं। ये कौन सी मानसिकता है अलीगढ़ की? क्या अलीगढ़ के अंदर ये सभ्यता सिखाई जाती है? मैं आपकी मानसिकता का विरोध करता हूँ। मैं संबित पात्रा का विरोध कर रहा हूँ तो आपका भी करता हूँ। अवस्थी साहब, आपके प्रशासन ने बुलाया, राष्ट्रपति जी ने नहीं कहा कि मुझे बुलाओ, और बुलाया है तो सम्मान करना आपका लाजमी है। देश के प्रथम नागरिक है, उनको यह अधिकार है कि इसकी फांसी की सजा माफ की जाए, इसे छोड़ा जाए। प्रथम नागरिक है, देश के संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी उनकी है, आप जैसों की नहीं है। आप जैसे राजनीति न करें राष्ट्रपति के ऊपर, देश के माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। आप हमें राजनीति में कोई फर्क नहीं समझता हूं। आपको तमीज नहीं सिखाई। संबित पात्रा में आप में कोई फर्क नहीं है। संबित पात्रा देश के राष्ट्रपति को आरएसएस का बता रहे हैं और आप भी यही काम कर रहे हैं। देश के राष्ट्रपति आरएसएस कर रही है। अवनीश जी 30 सेकंड। अवनीश जी, मैं सुमित एक बार कह रहा हूं कि राष्ट्रपति पद पर बैठने से पहले तमाम राष्ट्रपति, चाहे वो ज्ञानी जैल से कहीं ना कहीं होते हैं, बिल्कुल किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, तभी वहां पहुंचते। उस राजनीतिक एपीजे अब्दुल कलाम को छोड़ दें तो बाकी तमाम जो राष्ट्रपति बने हैं, राष्ट्रपति पद पर पहुंचे हैं, वो किसी न किसी एक राजनीतिक मत से, राजनीतिक विचार से जुड़े रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति पद की गरिमा स्वयं राष्ट्रपति इस बात के लिए होता है कि मैं अब राष्ट्रपति हूं, अब मैं तमाम दलगत राजनीति से अलग हूं। ये जो मानसिकता है ना, ये मानसिकता, ये सस्ती लोकप्रियता ही नहीं, ये उस मानसिकता के शिकार हैं जिसमें इनको विवेक इनका चला जाता है। मैं माफी चाह रहा हूं संबित भाई, मैं आ नहीं पाऊंगा। नदीम भाई, आमिर भाई, अवनीश जी, आमिर भाई और फैजल साहब, सबका शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त की कमी है। लेकिन कुल मिलाकर ये बात समझी जा सकती है कि देश के राष्ट्रपति जैसे इतने बड़े और गंभीर पद को सस्ती लोकप्रियता के जरिए लाइमलाइट में लाने की कोशिश करना, नदीम अंसारी जैसे लोगों को समझ में आ गया कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंश था, जो 2 दिन पुराना था, अगर ये स्टैंड पे कायम रहेंगे तो इन लोगों को पकड़ के जेल की सीखों के पीछे डाला जाएगा। तो आज इस डिबेट में मेरे साथ भी बैठकर कहते हैं, स्टैंड बदलते हुए, कि हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, लेकिन संघी मानसिकता का विरोध करेंगे। सवाल ये कि अगर अलीगढ़ का सांसद बीजेपी का है, संघ से जुड़ा है, तो आप उसका क्या कर सकते हैं? वो तो प्रोटोकॉल के तहत वहां मौजूद रहेगा जहां पे राष्ट्रपति पहुंचने वाले हैं उनके इलाके में। तो शुक्रिया मेहमानों। ज्यादातर लोगों ने कहा कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे थे वो दरअसल सियासत कर रहे थे। चलते हैं किशोर के पास।